श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा गमले में जो महाराज जी ने बताई थी वो बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, वो तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे में नहीं बनाना है। उसके अलावा और कोई पौधा है उसके गमले में बनानी है। ये देखिए, हमारा ये जो वो नीले फूल नहीं, अपराजिता जिसको कहते हैं, उसका है पौधा, उसकी बेल है। तो उसी गमले में ऐसे हमने थोड़ा साफ़ कर लिया। इसमें थोड़ा, अभी जब जल चढ़ाने गए थे हम, तो हमने इसमें पानी डाल दिया था जिससे कि इसकी मिट्टी थोड़ी फूल जाए। फूलने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से हाथ में लेंगे, पहले नीचे जलाधारी बनाएंगे, ऐसे थोड़ा तिरछा करता हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे शेप में जो पार्थिव शिवलिंग, वैसा तो गमले में नहीं बन सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। उतना अच्छा नहीं, बट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको धीरे से ऐसे, क्योंकि बालू होती है ना इसमें, तो ऐसे जलाधारी बनाएंगे। जलाधारी बनाने के बाद इसके ऊपर शिवलिंग बना के रखेंगे। भोले बाबा, जलाधारी चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी किनारी जैसी बना देंगे जैसी होती है। फिर हम इसमें शिवलिंग बनाएंगे। इसी गमले से और मिट्टी लेंगे और शिवलिंग बनाएंगे। महाराज जी ये कह रहे थे कि नवरात्रि में हमको शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए, इसलिए 2 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। एक को शक्ति का रूप मान लेना चाहिए और एक को शिव का। पर अगर आप 2 शिवलिंग नहीं बनाते हैं, जैसे हमने 2 शिवलिंग नहीं बनाए, तो आप क्या करेंगे, एक शिवलिंग बनाएंगे इस तरीके से और एक पिंडी बना लेंगे। क्योंकि माता रानी हमारी जो हैं, वैष्णो माता हैं, बहुत जगह पिंडी में भी पूजी जाती हैं। तो इस तरीके से आप एक पिंडी का आकार दे देंगे और एक शिवलिंग। इस तरीके से आप नवरात्र में अगर बना करके पूजा करेंगे तो जब 1 महीने के अंदर माता रानी आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। ये देखिए, हमने एक शिवलिंग बनाया जलाधारी सहित और एक पिंडी बना ली। उसके बाद अब इस पर जो भी आप चढ़ाना, आपके पास, हमारे पास आज बेल पत्र नहीं थी, नहीं तो शिवलिंग के नीचे बेल पत्र रख के बनाना चाहिए थी। नहीं, गमले में बना रहे थे तो हमने फिर ऐसे ही बना लिया। उसके बाद हम इस पे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के पास ये माता रानी का स्वरूप है, दोनों को जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा पे चढ़ने वाला सामान चढ़ाएंगे और माता रानी पे चढ़ने वाला सामान चढ़ाएंगे। सबसे पहले चंदन, फिर अक्षत। ये देखिए, हमने पीला चंदन है भोले बाबा पे लगाया है और सिंदूर माता रानी पे लगाएंगे, क्योंकि माता रानी चंदन नहीं लगाती हैं और भोले बाबा सिंदूर नहीं लगाते हैं। ये हमने लाल सिंदूर माता रानी पे लगा दिया। फिर हम इन पे दोनों लोगों पे, आज हमारे पास प्रसाद कुछ नहीं था, ये नीचे तो अशोक सुंदरी और वो लोग होते हैं तो उन पे सिंदूर लग जाता है, जलाधारी पे ऊपर नहीं लगता। फिर हमने आज मिश्री थी, उसी का भोग लगा दिया। ये अक्षत चढ़ा दिए दोनों लोगों पे। उसके बाद मिश्री से भोग लगा देंगे। ये देखिए, हमारे पास आज भोग प्रसाद नहीं था, सुबह ही हमने पूजा की, तो हमने कहा ला वीडियो भी बना दें। हम तो करने गए ही थे पूजा पार्थिव शिवलिंग की, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग, वैसे भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमारे लिए बहुत फलदायी होती है, और वो भी नवरात्र में शिव और शक्ति का रूप मान के अगर आप करेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा फलदायी होएगी। फिर हमने इस तरीके से इन पर लौंग, इलायची, काले तिल, मूंग सब चढ़ाया है। जो भी हमारे पास, हम 2 डिब्बी रखते हैं, मंदिर डेली जाते हैं तो वहाँ लेके जाते हैं, तो उसमें सब सामान अवेलेबल रहता है। तो वही सब सामान, ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास था, तो हमने इन पे सब सामान माता रानी पे और भोले बाबा पे चढ़ाया है। अच्छा, आज हमने आपको ये गमले में पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि बाहर ऐसी कोई मिट्टी आप लाएंगे, गंदी मिट्टी होएगी तो उससे क्या, वो अच्छी नहीं होती, लैट्रिन पेशाब वाली, तो आपको साफ़ मिट्टी से ही करनी चाहिए पूजा। इसलिए हमने गमले में, हमारी साफ़ मिट्टी है तो उससे की। अगर आप अलग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो गमले की मिट्टी का नहीं अगर यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मार्केट में मुल्तानी मिट्टी मिलती है। अब आप सोचेंगे कि मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग कैसे बनेगा, तो मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग बनाने की विधि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपको, आज हमने ये पूजा की, कल हम मुल्तानी मिट्टी से, कल या फिर अष्टमी वाले दिन लेट हो जाएगा, फिर आप लोगों को पहुँचते पहुँचते कल हम आपको, आज मुल्तानी मिट्टी भिगोने में क्योंकि टाइम लगता है, तो आज शाम को भिगो देंगे, हम दिखाएंगे आपको। तो फिर हम कल आपको मुल्तानी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना के दिखाएंगे कि मुल्तानी मिट्टी हमारी एकदम साफ़ शुद्ध होती है, मार्केट से ले आइए, मिल जाती है,
और जानते तो सभी लोग होते हैं, नहीं जानते तो हम आपको दिखाएंगे भी। और उसी से पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि हमको 2 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, तो हम आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बना करके दिखाएंगे। अब ये देखिए, सारी पूजा करने के बाद केवल बेलपत्र नहीं थी हमारे पास और सब कुछ था, चढ़ा दिया भोले बाबा पे। हम कल जब पार्थिव शिवलिंग की बनाएंगे तब उसमें बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, मिल जाएगी तो चढ़ाएंगे, मिलती नहीं फ्रेंड्स तो क्या करें। उसके बाद आरती कर दी। आरती करने के बाद उसी में थोड़ा सा कपूर डाल देना चाहिए। महाराज जी बताते हैं आरती करने के बाद कपूर का आरती में ज़रूर जलाना चाहिए। ये हमारे घर के लिए निगेटिविटी हमारे घर में नहीं आती है और यज्ञ का काम करती है, सुख समृद्धि लाती है। हमारे घर में जो रोग दोष होते हैं उनको दूर कर देते, इसलिए हमने आपको दिखाया। पहले आरती की, आरती करने के बाद कपूर जलाया। अब हमारी आरती अभी जल रही है, तो जब तक आरती ठंडी नहीं हो जाती है तब तक आप यहीं आरती को उससे जल से छिड़क देंगे, लेकिन यहीं बैठेंगे। 2 बत्ती लगा दी, आरती लगा दी। अब जब हमारी आरती पूरी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम भोले बाबा को विसर्जित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि किस चीज़ की वीडियो आपको चाहिए, पूजा पाठ से संबंधित या कोई और, तो वो हम आपको बना करके डालेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत होती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम सब आप सब लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, कोई बहुत झंझट वाला कुछ भी नहीं बताते हैं, जिससे कि हमारी सब बहनें जो नहीं भी करती हैं वो सब करें इसको। और माता रानी भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके घर से रोग दोष सब दूर हो जाएं और सभी के यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो इस तरीके से ये हमने आपको दिखाई है पार्थिव शिवलिंग की पूजा गमले में। इस तरीके से आप कीजिए जब तक माता पार्थिव वो आरती हमारी जो दिया जलाया हमने वो ठंडा नहीं हो रहा है। यहीं पे बैठ के पैर छू लीजिए भोले बाबा के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। अब दिया ठंडा हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो शिवलिंग और पिंडी है उसके आसपास जल डालेंगे। ये देखिए, हम एक बाल्टी में अच्छा जल भर के लाए थे, उसी को गमले में भर देंगे, जिससे हमारा पार्थिव शिवलिंग और वो पिंडी दोनों समर्पित हो जाएंगे। इस तरीके से पूजा कीजिए, हमें बताइए।